मुर्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप कैसे? आज आप हमारे दर्शकों के वीकेंड को कैसे अच्छा बनाने वाले हैं? देखिए, आपने लिट्टी चोखा खिला के हमें बिहार तो पहुंचा ही दिया है, तो थोड़ा पड़ोस में पूर्वांचल चलते हैं। हाँ। तो आप हिंट समझ गई होंगी, मिर्जापुर का 3rd सीजन आ रहा है। ओटीटी पे जितने भी शोज हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसको लेके एक्साइटमेंट बनी थी वो था 3rd सीजन मिर्जापुर का। फाइनली ये 3rd सीजन आ रहा है। जिस तरह से 2nd सीजन खत्म हुआ था तो ये डायलेमा बना हुआ था कि पूर्वांचल का अगला किंग कौन बनेगा। अब हालांकि गुड्डू पंडित को तो लग रहा है कि कालीन भैया इज गॉन, तो गुड्डू पंडित इज ऑन, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने को मिलेगा इस 3rd सीजन में। प्लस जो पुराने प्लेयर्स हैं और उनके साथ कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो जो बाहुबली बनने के लिए जो ये लड़ाई हो रही है, जद्दोजहद हो रही है, साथ ही साथ जो बिहार में त्यागियों का राइज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो ना तो सांस लेने का वक्त मुझे लगता है गुड्डू पंडित को मिलने वाला है और ना ही ऑडियंसेस को इस 3rd सीजन में। वो तो है ही। तो इसके कुछ विजुअल्स देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, फिर कल से यही देखना है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है मुझे? नेक्स्ट रिकमेंडेशन है स्पेस कैडेट। सो व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं दूरदर्शन पे खास तौर पे गर्मियों की छुट्टियां में एक ब्रह्मांड नाम का प्रोग्राम आता था, देखा तो स्पेस को लेके एक बड़ी फैसिनेशन हुई थी। तो तब मेरा भी सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फ्लोरिडा में रहती है। शी इज अ पार्टी गर्ल, बट डीप डाउन शी वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। लेकिन उनमें ना तो काबिलियत है, ना क्वालिफिकेशंस हैं और ना कैपेबिलिटीज हैं। तो वो क्या करती हैं, बहुत दिमाग लगा के एक फॉर्ज कर लेती हैं रेज्यूमे, जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी सारे स्किल सेट को बहुत एग्जैजरेट करके नासा में सबमिट करती है एप्लीकेशन। एंड शॉकिंगली शी गेट्स सिलेक्टेड, एंड नॉट जस्ट इन नासा बट फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। वाओ। अब क्या होगा जब इस तरह का शख्स नासा में जाता है? क्या उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन इज इट इनफ? अब ये रियल वर्ल्ड में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू डाइजेस्ट, पर ये रोम कॉम के स्पेस में आप इसको जरूर मुझे एंजॉय थोड़ी सी करेंगे। मुन्ना भाई वाली फील आ रही है इसमें। बिल्कुल। तो आई थिंक कह सकते हैं कि स्पेस और नासा की दुनिया का मुन्ना मुन्ना भाई भाई है। है। मुन्ना भाई तो चलिए इस मुन्ना भाई के छोटे छोटे से नन्हे से विजुअल्स देख लेते हैं। तो मुर्तजा जी, ये तो बात हुई एक रोम कॉम की, बात हमने कर ली मिर्जापुर की। अगला क्या रिकमेंडेशन है? उसका फ्लेवर कुछ मिलता जुलता है या कुछ अलग? थोड़ा सा अलग है स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स आ रहा है, कुछ हफ्ते ही दूर रह गए हैं पेरिस ओलंपिक्स। तो नेटफ्लिक्स एक बहुत कमाल की सीरीज लेके आया है, डॉक्यू सीरीज है, इसका नाम है स्प्रिंट। आप जानते होंगे जब से उसेन बोल्ट रिटायर हुए हैं तो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स में कौन अगला किंग होगा या कौन क्वीन होगी, इसको लेके स्पेकुलेशन है। और जो क्रेज पहले उसेन बोल्ट के टाइम पर होता था वो स्प्रिंटिंग के स्पोर्ट्स में अब उतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो नए सितारे हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं वुमेन स्पोर्ट्स में, मेन स्पोर्ट्स में, कौन पेरिस ओलंपिक्स में सबसे बड़ा दावेदार है, ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो है इसको एक्सप्लोर करती है। ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक दबाव जिससे गुजर रहे हैं ये एथलीट्स, प्लस फिजिकलिटीज, प्लस कैंडिड इंटरव्यूज, एट द सेम टाइम फ्लाई ऑन द वॉल टेक्निक्स का यूज करते हुए एक बहुत कमाल का हार्बिंजर कहूंगा इसे फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। वंडरफुल। मुझे लगता है मुर्जा जी, जो आपने आज रिकमेंडेशंस की प्लेट सजाई है ना, ये भी कुछ लिट्टी चोखा के प्लेट के जैसा ही है ना, जिसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स भी है, जिसमें बैंगन और टमाटर का चोखा भी है, टमाटर की चटनी भी है, सरसों की भी चटनी है। लेकिन मुझे लगता है लिट्टी जो है, जो हमारा पारंपरिक व्यंजन है, जो इन सब का एक सपोर्ट है, मतलब एक तरह से एक बेस है, वो मिसिंग है। आप समझ गए? मतलब हमारा क्लासिक जो सेक्शन है उसकी रिकमेंडेशन। और क्लासिक्स में इस बार एक बहुत ही स्पेशल फिल्म, मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म 1971 की ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गुड्डी। और आई थिंक ये फिल्म एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सभी लोगों के लिए। कभी ना कभी हम सब लोगों ने इसके एटलीस्ट अगर पूरी फिल्म नहीं देखी तो उसके कुछ सीन्स तो देखे होंगे। ये फिल्म खास जया भादुरी जी के करियर में भी थी, जो बाद में जाके जया बच्चन बनी, उनका फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। और ये कहानी एक स्कूल गर्ल की, कुसुम, जिसको के प्यार से गुड्डी भी कहा जाता है। इसके घर वाले जो है चाहते हैं दैट ये सेटल हो जाए, पर शी इज सो मच इन लव विद धर्मेंद्र द ही मैन। तो वो कहती है कि बस मेरे लिए तो वही सब कुछ है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो जो उनके अंकल हैं वो अपना एक कांटेक्ट निकालते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें असली धर्मेंद्र से मिलाते हैं। हाँ। तो अब रील और रियल के बीच का जो फर्क है वो उसको बताना चाहते हैं, पर आई थिंक शी इज टू स्टबन। तो क्या होगा जब वो उस दुनिया में जाएगी, शोबिस की दुनिया में चकाचौंध के से उसका आमना सामना होगा, असली प्राण, असली अमिताभ बच्चन, असली एक्टर से मिलेगी, तो जो लाइन है जो फेड करती है वो शैटर होगी या और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये पूरी फिल्म इज अबाउट दैट। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत सारे एक्टर अपीयर एज देमसेल्फ। धर्मेंद्र की बात करें या और प्राण साहब की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, और उत्पल दत्त जी का इसमें बहुत कमाल का
पार्ट है, तो बहुत जबरदस्त और बहुत ही फेवरेट फिल्म है जी। तो अगर इसके स्टोरी लाइन की बात करें, जहां इसके स्टोरी लाइन में हमें बहुत सारे जीवन की सच्चाइयां देखने को मिलती हैं, वहीं पर अगर हम इसके म्यूजिक की भी बात करें तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली एट द पार विद ऑल द परफॉर्मेंसेस दैट हैव बीन डिलीवर्ड बाय जया जी और अदर स्टार कास्ट, आल्सो द मूवी, द स्टोरी, एवरीथिंग। और मेरा फेवरेट प्रेयर सॉन्ग जी, हमको मन की शक्ति देना। तो देखिए, एक प्रेयर सॉन्ग है हमको मन की शक्ति देना, फिर उसके बाद बोले रे पपी हरा जैसा गाना है जो वाणी जयराम जी ने गाया है, और फिर लता मंगेशकर का आजा रे परदेसी, उसमें भी इतने फ्लेवर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो म्यूजिक भी कमाल का म्यूजिक है। आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की यही बात थी, वो मिडिल पाथ की बात करते थे। मिडिल पाथ उनका जो सिनेमा रहा है कि कमर्शियल सिनेमा और जो बेसिकली आर्ट हाउस सिनेमा है उसके बीच का। सो दीज फिल्म्स आर एंटरटेनिंग, एट द सेम टाइम दे आर थॉट प्रोवोकिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स ऋषिदा सो स्पेशल। एब्सोल्युटली। तो चलिए गुड्डी की कुछ झलकियां देखते हैं। पूरी फिल्म तो मेरे ख्याल से हम वीकेंड में देखेंगे। मैं तो बहुत, आई थिंक 5th या 6th बार देखूंगी। रिचा शायद पहली बार देखेगी। क्यों? दूसरी बार। ओके। तो चलिए अभी कुछ झलकियां हम सब मिलकर देखते हैं। मेरी भी अखियां जो है ना वो पंथ निहार रही हैं कि मैं वीकेंड पे ये मूवी फिर से देख लूं। अच्छा, जब भी ऐसे क्लासिक सेगमेंट की बात होती है तो मुझे बड़ी एक चीज में बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग ये लगती है कि आप क्लासिक में किसी भी मूवी, जो भी अब तक रिकमेंडेड मूवीज है और भी कई मूवीज है, किसी की भी बात कर लीजिए, वो सारी मूवीज आप उतने ही इंटरेस्ट के साथ अभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और बार बार देख सकते हैं। जैसे गुड्डी की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आप भी देख चुकी है, मैं भी देख चुकी हूँ। उसके सीन्स, मेरा तो एक बहुत पसंदीदा सीन है जब प्राण से रूबरू होती हैं गुड्डी और प्राण साहब को देख के घबरा जाती हैं। तो प्राण साहब अपनी उनकी घड़ी देखते हैं जब धर्म जी, तो कहते हैं कि अरे बड़ी अच्छी घड़ी है। प्राण साहब कहते हैं अरे बहुत पसंद है, लो अरे मत लो, जरूर इसमें इनका कोई मतलब होगा, ही माइट हार्म यू इन द फ्यूचर। तो आई एम लाइक वाओ। और वो बैडमिंटन का सीन जो है जिसमें धर्मेंद्र जानबूझ के जो उनके फियांसे हैं उनसे वो हार जाते हैं गेम, ताकि उनको रियलाइज हो कि हम लोग जो हैं बेसिकली रियल की दुनिया के लोग हैं, और रियल की दुनिया के लोग आर प्रोबेबली एज इम्पोर्टेंट एज वी आर। वो बहुत मुझे खूबसूरत लगती है इसकी स्टोरी, जिस तरह से ऋषिदा ने इसको पूरी तरह से पिक्चराइज किया है, या जिस तरह से इसमें परफॉर्मेंसेज हैं। और ये जो एक प्रचलन शुरू हुआ था कि भाई स्टार्स आएंगे एज देमसेल्व्स, आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में फिल्म इसको आगे लेके जाती है। और उसके बाद तो हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं हमारे, वो फिल्म में एज देमसेल्व अपीयर करें। दिस इज आई थिंक अ ट्रेंड सेटर। हमने बहुत सारी और फिल्में भी देखी हैं गुड्डी के बाद, जिनमें मतलब जो फिल्मी दुनिया के बिहाइंड द सीन जो कुछ भी होता है उस पर एक तरह से प्रकाश डाला गया है। लेकिन आई थिंक दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, क्योंकि जिस सिंप्लिसिटी के साथ इस पूरे विषय को डील किया गया है, आई थिंक दैट्स जस्ट सुपर। आई थिंक वो जो एक मेटा सिनेमा की स्पेस होती है ना, कि जो लाइन फेड कर देती है रियलिटी और सिनेमा के बीच में, आई थिंक मेटा स्पेस में मेरी तो बहुत ही पसंदीदा फिल्मों में से एक है गुड्डी। और मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जो आज भी हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। जैसे क्लासिक्स की बात करें, पर पर्टिकुलरली ये फिल्म अगर आज आप अपनी फैमिली के अलग अलग जनरेशंस के लोग साथ बैठ के देखेंगे, यंगस्टर्स देखेंगे, एल्डर्स देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वही एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो शायद उस जमाने में जब बड़े पर्दे पर ये फिल्म रिलीज हुई होगी और मिला होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहाँ आए और हर बार की तरह हमारे और हमारे दर्शकों के वीकेंड को आपने सॉर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।